बालाघाट में कोरोना संक्रमित 2 और मरीजों की मौत, जिला प्रशासन हुआ चिंतित। मकान खाली कराने में देर रात धमकी, पीड़ितों ने कलेक्टर एसपी से लगाई गुहार। और पुरानी पेंशन योजना लागू करने कर्मचारी कांग्रेस ने सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। जिला अस्पताल के कोविड आईसीयू वार्ड में भर्ती मरीजों में से गुरुवार को 2 मरीजों की मौत हो गई है। यहां पर 27 मार्च को भी एक मरीज की मौत हो गई थी। बता दें कि पिछले वर्ष शासकीय रिकॉर्ड में मौत का आंकड़ा सिर्फ 14 था, जो पिछले 4 दिनों में बढ़कर 17 हो चुका है। गुरुवार को एक स्थानीय कोरोना पॉजिटिव मरीज और एक अन्य पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है, जिनका अंतिम संस्कार कोरोना गाइडलाइन के तहत किया गया है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 22 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 18 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है। जिले के दोगल टोला उकवा में शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर उसे किराए से देकर राशि वसूलने और किराएदार से वाद विवाद की स्थिति निर्मित होने पर मकान से निकाल धमकी दिए जाने की शिकायत पीड़ितों ने गुरुवार को कलेक्टर दीपक आर्य और पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी से मिलकर दी। इस संबंध में शिकायतकर्ताओं ने बताया कि दुगल टोला उकवा निवासी मोहपतराय कटरे ने शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर मकान बनाया था और मकान को किराए में देकर किराया वसूला जा रहा है। इस मामले की उकवा पुलिस चौकी में भी शिकायत की गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सालों से वहाँ रह रहे मकान में, और वो मकान अवैध भूमि में बना हुआ है और उस मकान से हमको निकालने की धमकी दे रहा है। मकान मालिक जो है, जिस मकान पे अवैध रूप से मकान बना करके हमको किराए पे दिया हुआ है 20 सालों से, और वहाँ रह रहे हैं हम, और उसी ज़मीन पे से हमको निकाला जा रहा है। कहाँ पे मकान बना था ये? उकुआ दुगल टोला में, वार्ड नंबर 1 में। किसने बनाया था? मोहपतराय कटरे के द्वारा बना गया था। अवैध जमीन पर? हाँ, अवैध जमीन पे बना। आप लोग को किराए पे दिया था? हाँ, हमको उस समय पता नहीं था, हम किराए पे रहने लगे थे। हाँ? तो हमको 20 सालों से हमको ये पता नहीं था कि किराए पे है मकान। तो हम लोग रहना चालू कर दिए। उसके बाद में अब जब हमको धीरे धीरे पता चला तो हमने उनसे बोला कि भाई जमीन शासकीय है तो हम खाली नहीं करेंगे। कर्मचारी कांग्रेस ने अंशदायी पेंशन योजना को समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर 1 अप्रैल को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर अशोक मांझी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने कहा कि नई पेंशन के विरोध में मूर्ख दिवस मना रहे हैं। 2004 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसके तरातमे में राज्य शासन को भी नई पेंशन योजना लागू करना था। नई पेंशन का विरोध के रूप में आज मूर्ख दिवस मना रहे हैं। 2004 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को नई पेंशन योजना लागू की गई थी, जिसके तारतम्य में राज्य शासन को भी नई पेंशन योजना लागू करना था। आज ही के दिन 16 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की और पुरानी पेंशन योजना को समाप्त करते हुए 2 व्यवस्था समाप्त हुई, एक पेंशन और दूसरी भविष्य निधि में जो कटौती होती थी। ये 2 मूलभूत जो कर्मचारियों की एक जमा पूंजी होती थी उसको समाप्त करते हुए नई पेंशन योजना लागू की कि आपको सेवानिवृत्ति पर करोड़ों रुपए प्राप्त होंगे और पेंशन भी सम्मानजनक प्राप्त होगी। अब 1.5 वर्ष के दरमियान कोरोना काल में कई हमारे साथी जो मृत्यु हुए और सेवानिवृत्त हुए, उनको आज 800, किसी को 1000, किसी को अधिकतम 1200। तो ये वर्तमान महंगाई के दौर पे यह राशि पेंशन स्वरूप सम्मानजनक नहीं हो रही है, जो जीवन यापन और जो बुढ़ापे का सहारा नहीं है। और जो राशि जो प्राप्त होना था, जो कटौती की राशि, वह राशि 60% मिलने के बाद जो 40% की राशि से हमको पेंशन प्राप्त हो रही है। आज अल्प वेतन भोगी जो जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग और वन विभाग और ऐसे तमाम विभागों के जो कर्मचारी, उनको मात्र 500 रुपये पेंशन हो रही है, जो वृद्धा पेंशन से भी कम है। तो हम आज इस ज्ञापन के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री जी एवं प्रदेश के मुखिया का ध्यान आकर्षण करने आज मूर्ख दिवस के तौर पे आज मना रहे हैं कि हमारी जो मांग है उसको गंभीरता से लेते हुए
नई पेंशन व्यवस्था को समाप्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था यथावत लागू की जाए और भविष्य जो भी हमारी राशि कटौती हुई है उसको भविष्य निधि खाते में हस्तांतरण करके उसका वास्तविक लाभ दिया जाए। सिवनी सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने बुधवार 31 मार्च को तिरोड़ी तहसील के स्वास्थ्य केंद्रों का अपने तय कार्यक्रम अनुसार दौरा किया। उन्होंने तिरोड़ी, बमहनी, महकेपार और गोरेघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बनाए गए कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से भी मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। सांसद ने वैक्सीनेशन केंद्रों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सांसद ने कोरोना का टीका लगवाने आए ग्रामीणों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। आपके सांसद हैं, आपके सांसद हैं। जिले में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या और कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में बताया गया कि 300 से ज्यादा सैंपल लेने पर पता चल रहा है कि कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ये केस अर्बन एरिया, बिजनेसमैन में ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए बॉर्डर पर कड़ाई से चेकिंग किया जाना आवश्यक है। खासतौर से जो लोग कार से आ रहे हैं उन्हें जरूर चेक किया जाए, उनका नाम, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी अवश्य नोट की जाए। वैक्सीनेशन अर्बन एरिया बालाघाट, बारासिवनी, खेरलांची में अधिक हो, लॉकडाउन नहीं किया जा सकता। रात्रि 9 बजे के अंदर सभी दुकानें सख्ती से बंद कराई जाए। जो कोई भी रात्रि 9 बजे के बाद मोटरसाइकिल से बिना वजह घूम रहा है उसकी मोटरसाइकिल जब्त करने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।